वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे हैं फैजल खान उर्फ खान सर। गिरफ्तारी से बचने के लिए सरेंडर करने खान सर पहुंच चुके हैं। खान सर के 2 गार्डों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस तरह कोचिंग सेंटर के बाहर गोली चलने का ये पूरा मामला सामने आया था, और ऐसे में पटना में अब कोचिंग सेंटर्स की लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई में बदल चुकी है। जब पुलिस ने जांच की तो यह सामने आया कि खान सर के ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के गार्ड ने गोली चलाई थी और वो लाइसेंसी हथियार था। ऐसे में खान सर के ऊपर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और खान सर खुद पटना सिविल कोर्ट पहुंचे हैं सरेंडर करने के लिए। गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक रही थी। ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद खान सर सरेंडर करने के लिए पटना सिविल कोर्ट पहुंचे हैं। खान सर के 2 गार्डों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। तो गोलीकांड में फंसने से पहले खान सर ने सरेंडर कर दिया है। आर्म्स एक्ट के तहत खान सर के ऊपर मुकदमा पहले से ही दर्ज है और ऐसे में पटना सिविल कोर्ट खान सर पहुंचे हुए हैं सरेंडर करने। ये पूरा वाकया देर रात सामने आया था 2 दिन पहले, जब खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर फायरिंग हुई थी, तोड़फोड़ उनके इंस्टीट्यूट में की गई थी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपस में जो वर्चस्व की लड़ाई है वो कारण बताया जा रहा है और स्टूडेंट्स में काफी रोष है। बच्चों की क्लासेस इससे प्रभावित हो रही हैं और अब खान सर के ऊपर ही आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में पुलिस ने जांच में यह पाया कि खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर जो गोली चली, पहले खान सर के इंस्टीट्यूट के गार्ड ने ही गोली चलाई थी और उसके पास लाइसेंसी हथियार था। ऐसे में खान सर के ऊपर ही आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई और अब गिरफ्तारी उनकी किसी भी वक्त हो सकती थी, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर ने खुद ही सरेंडर कर दिया है और पटना सिविल कोर्ट पहुंचे हैं सरेंडर करने के लिए खान सर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खुद ही सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं खान सर। पटना सिविल कोर्ट में खान सर पहुंचे हुए हैं सरेंडर करने के लिए। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी पटना से ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जरा बताएंगे इस वक्त क्या कुछ हो रहा है मौके पर? धर्मेंद्र, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए दोबारा कोशिश करते हैं जुड़ने की धर्मेंद्र से। पटना से धर्मेंद्र बताएंगे कि क्या कुछ इस वक्त हो रहा है, लेकिन पटना सिविल कोर्ट के बाहर का नजारा भी आपको दिखा रहे हैं, जहां खान सर पहुंचे हुए हैं सरेंडर करने के लिए और ऐसे में ये खान सर पर अब कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। एफआईआर आर्म्स एक्ट में पहले ही उनके ऊपर दर्ज कर ली गई है। 2 गार्ड उनके पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि कोचिंग सेंटर के बाहर स्टूडेंट्स की अफरा तफरी है और स्टूडेंट्स में आक्रोश भी है। मामला कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपस में वर्चस्व की लड़ाई का बताया जा रहा है कि ये खूनी संघर्ष में ये वर्चस्व की लड़ाई तब्दील हो गई उस वक्त जब कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर गोलियां चली और ऐसे में अब सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि स्टूडेंट्स की सुरक्षा यहां पर कैसे सुनिश्चित की जाए, क्योंकि खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ 15-20 स्टूडेंट्स बाहर आ गए थे। ऐसे में गोली किसी और स्टूडेंट पर लग जाती या कोई अनहोनी हो जाती तो जिम्मेदार आखिर कौन होता? ऐसे में कई महत्वपूर्ण सवाल हैं इस प्रकरण से जुड़े हुए, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की, जांच की तो उसमें तमाम तथ्य सामने आए और उन तथ्यों के आधार पर खान सर के ऊपर ही आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर ये गोली चलने का पूरा मामला था और ऐसे में जब पुलिस ने इसकी पड़ताल की, तफ्तीश की तो कई तथ्य सामने आए, जिसमें खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के गार्ड ने ही गोली चलाई थी और ऐसे में खान सर के ऊपर ही आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे हैं खान सर। चंद्रमोहन ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, जरा बताएंगे क्या इस वक्त हो रहा है कोर्ट के बाहर, क्या अपडेट है?
बिल्कुल, देखिए पहले तो आपको सीधी तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे पटना सिविल कोर्ट के बाहर, जहाँ पर देखिए भारी पुलिस बल की तैनाती है और जो लोग भी आने जाने वाले हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। और जो अब तक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक फैजल खान यहाँ नहीं पहुँचे हैं सरेंडर करने के लिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि कभी भी वो सरेंडर करने पहुँच सकते हैं, सिविल कोर्ट के आसपास के मोहल्ले में पहुँच चुके हैं, लेकिन वो सिविल कोर्ट पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब से उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है पटना के कदमकुआं थाने में, उसके बाद से ही जो DIU की टीम बनी है लगातार कई जगहों पर छापेमारी भी कर रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो। लेकिन गिरफ्तारी होती है या फिर वो सरेंडर करते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक फैजल खान सिविल कोर्ट नहीं पहुंचे हैं सरेंडर करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात ये कहा जा रहा है पुलिस की ओर से, क्योंकि जब उनका कोचिंग चलता है तो वहाँ पर भारी संख्या में छात्र मौजूद रहते हैं और ऐसे में कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए। ऐसे में कल देर रात वहाँ पर कुछ पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची थी उनकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिले और कहाँ हैं जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भूमिगत हो गए हैं और अभी कहाँ और किस हालात में हैं ये पुलिस को भी जानकारी नहीं है। बिल्कुल चंद्रमोहन, जरा ये भी बताएं कि ये पूरा पासा पलटा कैसे, क्योंकि पहले तक तो खान सर यही कह रहे थे कि उनके इंस्टीट्यूट में गोली चली, तोड़फोड़ हुई और फिर उन्हीं के ऊपर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। देखिए पहले दिन मंगलवार की ये घटना है जब एक बैनर वहां पर लगा हुआ था, ज्ञानबिंदु कोचिंग के जो संचालक है उनके तरफ से वो लगाया गया था वहां पर बैनर, और उस बैनर को फाड़ा गया और उसके बाद से फिर विवाद बढ़ा कि वहां पर जो ज्ञानबिंदु का बोर्ड लगा हुआ है खान कोचिंग के ठीक बगल में उसको हटाया जाए, और इसी को लेकर दोनों तरफ से मारपीट हुई और मारपीट का नौबत ये आ गया कि जमकर वहां पर फायरिंग की गई, ऐसा आरोप लगा खान कोचिंग की तरफ से। लेकिन इस बीच में पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच में यह साफ हुआ कि जो खान कोचिंग है उनका जो बॉडीगार्ड था उन्होंने ही फायरिंग किया था, और उसके बाद फिर उसी को लेकर FIR दर्ज किया गया पटना के कदमकुआं थाने में। तो एक FIR वो दर्ज किया गया जिस पर इन्होंने आरोप लगाया था ज्ञानबिंदु कोचिंग पर, और उसके ऑनर को गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज दी। और अब जब इनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है पटना के सिविल कोर्ट में, तो पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए एक DIU की टीम बनाई है जिसमें 3 टीम लगातार उनके सर्च के लिए काम कर रही है, लेकिन अब तक वो कहाँ है ये साफ नहीं हो पाया है। और इस बीच ये खबर आई कि वो पटना सिविल कोर्ट में पहुंचकर कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक फैजल खान पटना सिविल कोर्ट पहुंचे नहीं। बिल्कुल चंद्रमोहन, फिर उस गार्ड की क्या कहानी थी जिसे बताया जा रहा है कि लहूलुहान कर दिया गया, मारपीट की गई उसके साथ और फिर अस्पताल में वो भर्ती है। इसके इतर 2 अन्य गार्डों को भी गिरफ्तार करने की बात सामने आई थी। देखिए, जिस गार्ड के साथ मारपीट हुआ था उसी गार्ड के साथ मारपीट का आरोप ज्ञानबिंदु कोचिंग के संचालकों पर था, और उसी को लेकर एक FIR दर्ज किया गया था जिसको लेकर ज्ञानबिंदु कोचिंग के मालिक पर कार्रवाई हुई और उसको सौरभ आनंद को पकड़ के पुलिस जेल भेज दी। और अब जब पूरी गहनता से जांच हुई, जिसका आरोप इन्होंने फैजल खान ने लगाया था, फैजल खान उर्फ खान सर ने, कि यहाँ पर गोली कई राउंड चले हैं, और जब उसकी जांच शुरू हुई तो पता चला कि जो गोली चलाने वाला था उनका ही बॉडीगार्ड था और उसका आदेश खुद फैजल खान ने दिया था। तो अब उसको लेकर एक FIR दर्ज हुआ है इन 2 बॉडीगार्डों के बयान के आधार पर, और उसी को लेकर पुलिस की जो टीम बनी है, DIU की टीम बनी है खान सर की गिरफ्तारी के लिए। हालांकि अभी कहाँ है, किस हालात में है, ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस बीच एक खबर जरूर आई है कि पटना सिविल कोर्ट वो कभी भी पहुंच सकते हैं सरेंडर करने के लिए। बिल्कुल चंद्रमोहन, और छात्रों की भी प्रतिक्रिया इसमें हमने देखी थी कि छात्र भी आपस में भिड़े थे, कुछ 15 से 20 छात्र भी सड़कों पर आ गए थे। और अभी कदमकुआं थाना क्षेत्र इलाके में किस तरह के हालात हैं, क्योंकि वहां तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। बिल्कुल, देखिए वहाँ पर जो मखनिया कुआं से लेकर और जहाँ पर ये कोचिंग मौजूद है वहाँ पर कई कोचिंग संस्थान हैं, और ऐसे में ये लड़ाई जो है वो 2 कोचिंग को लेकर है। एक ज्ञानबिंदु GS एकेडमी है और दूसरा खान ग्लोबल स्टडीज़ है। पहले मारपीट का आरोप जो है वो खान ग्लोबल स्टडीज़ के
लोगों पर लगा, वहाँ के कर्मचारियों पर लगा, क्योंकि ज्ञानबिंदु कोचिंग संस्थान का एक बैनर लगा था और उसको हटाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद ये पूरे मामला मारपीट में तब्दील हो गई। मारपीट के बाद जमकर गार्ड के साथ मारपीट हुआ, फायरिंग हुई और फायरिंग की जब जांच आगे बढ़ी तो दोनों एक FIR दर्ज किया गया खान ग्लोबल स्टडीज के जो मैनेजमेंट के लोग थे उनके तरफ से, और उसमें यह आरोप लगाया गया कि यहाँ पर गार्ड के साथ मारपीट हुई है और कई राउंड फायरिंग भी हुआ है। और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि जो फायरिंग करने वाला शख्स था वो खान सर का बॉडीगार्ड था, और ऐसे में अब उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो 2 FIR दर्ज हुआ है पटना के कदमकुआं थाने में, जिसमें एक FIR में आरोप लगा था ज्ञानबिंदु कोचिंग के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके ऊपर, और उसके ऑनर को पुलिस पकड़कर जेल भेज दिया। और दूसरा जो शख्स है वो है फैजल खान उर्फ खान सर, और अब इनकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। और इसी बीच ये खबर आई है। ठीक है चंद्रमोहन, एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, जहां फैजल खान की गिरफ्तारी को लेकर ये अलर्ट है। सभी गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सादे लिबास में पुलिसकर्मी कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और खान सर की गिरफ्तारी को लेकर ये बड़ा अपडेट है। चंद्रमोहन इस पर ज्यादा जानकारियां दे सकते हैं। चंद्रमोहन, ये बताया जा रहा है कि कोर्ट के बाहर जो सभी गेट हैं वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये आपको सीधी तस्वीर यहां से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और जो लोग भी आने जाने वाले हैं उन सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। अभी कोर्ट खत्म होने का भी वक्त आ गया है और ऐसे में आपको चारों तरफ गहमा गहमी दिखाई दे रहा है। और देखिए, कई जो लोग हैं वो इस बात के इंतजार में है कि क्या फैजल खान यहाँ पर आते हैं सरेंडर करने या नहीं आते हैं। लेकिन फिर से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, कई पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर मुख्य गेट पर तैनात हैं और जो दूसरा गेट है वहाँ पर भी कई पुलिसकर्मी तैनात हैं। तो अब इंतजार हो रहा है कि फैजल खान यहाँ पर आते हैं सरेंडर करने या नहीं आते हैं, क्योंकि कोर्ट खत्म होने का वक्त हो चला है। आज शनिवार का दिन है और ऐसे में जब कोर्ट खत्म हो जाएगा तो वो कोर्ट पहुँचकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं और अब इंतजार करना होगा बस चंद मिनटों का कि वो यहाँ आते हैं या फिर नहीं आते हैं। लेकिन इस बीच उन्हीं के लोगों के जरिए ये खबर आई है कि वो कभी भी कोर्ट पहुँच सकते हैं। पुलिस की गिरफ्तारी के डर से वो कल ही से भूमिगत हो चले हैं। तो अब पटना सिविल कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। बिल्कुल चंद्रमोहन, आप भी नजर बना के रखें। और क्योंकि जिस तरह के अपडेट लगातार आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उन्हीं के लोगों द्वारा ये बताया गया कि किसी भी वक्त वो सरेंडर कर सकते हैं। चंद्रमोहन, आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो आप ये कोर्ट के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं। ताजा अपडेट ये है कि कोर्ट के जितने भी गेट हैं वहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है और खबर यह है कि खान सर किसी भी वक्त सरेंडर करने यहां पहुंच सकते हैं। गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर कल से ही लटक रही है। जब पुलिस ने जांच की और तथ्य सामने आए और उसमें यह पता चला कि गोली चलाने वाला शख्स उन्हीं के इंस्टीट्यूट का गार्ड था और वो बाकायदा उसने लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई थी। इसके बाद आर्म्स एक्ट के तहत खान सर के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और सादे लिबास में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हर गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खान सर किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं सरेंडर करने के लिए। ये जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं।